जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे लोकपाल के बारे में, लोकपाल बिल के बारे में, जिसके लिए जो जन लोकपाल बिल था, जिसके लिए अन्ना हजारे ने और अरविंद केजरीवाल, आप देख सकते हैं इस फोटो में, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, किरण बेदी जो फर्स्ट वुमेन ऑफिसर थी इंडिया की, ठीक है, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की इस समय सीएम है, उन्होंने पूरा मिल के एक आंदोलन किया था और भारत सरकार को मजबूर कर दिया था, उसमें कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, मजबूर कर दिया था लोकपाल बिल लाने के लिए, ठीक है। अगर हम लोकपाल बिल के बारे में जाने, लोकपाल बिल होता क्या है, क्या बैकग्राउंड है, क्या इसकी प्रक्रिया है, तो हमको पिछले बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जो हमारे पहले जो सबसे पहले यहाँ पे स्कैंडिनेवीज जो कंट्रीज़ हैं, यानी कि ये देखिए जो वॉलेट में, ब्लू में और जो स्वीडन, फिनलैंड एंड नॉर्वे, ये सब नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं। लेकिन अगर इसमें हम आइसलैंड को अगर मिला दें तो ये सब स्कैंडिनेवाइज कंट्रीज हो जाती हैं, ठीक है। तो यूरोप का अपर मोस्ट नॉर्दर्न वाला रीजन वाला, ठीक है। यहाँ पे एक प्रथा थी ओम्बड्समैन की। ओम्बड्समैन प्रथा क्या थी? सरकार द्वारा अपॉइंटमेंट एक अधिकारी था, या तो एक प्रथा चलती थी, एक प्रणाली थी कि ओम्बड्समैन एक नाम का एक अधिकारी रहेगा, यानी ऑफिसर रहेगा, जो भी सरकार और न्यायपालिका यानी जुडिशरी सरकार और पुलिस और प्रशासन के खिलाफ कोई भी अगर पब्लिक कंप्लेंट करती है तो उसके खिलाफ एक इंडिपेंडेंटली जांच बैठाएगा, ठीक है। यहाँ पे जांच करेगा अपने खुद के बिहाफ पे कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो कितना हुआ है, जहाँ हमारी ये जो रिपोर्ट किया गया था व्यक्ति द्वारा, ये सही है कि नहीं सही है, गलत है, जो भी ये इंडिपेंडेंटली जांच करेगा। इस पर कोई भी प्रशासन का या तो सरकार का कोई भी पावर नहीं रहेगी, यहाँ पे कोई भी रूलिंग क्राइटेरिया नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे ये प्रणाली चलती थी 1809 से ही, ये नॉर्डिक कंट्रीज़ में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, ठीक है। लेकिन इसके बिहाफ पे इंडिया में भी एक प्रणाली लागू करवाना चाहा हमारे उस समय के 90। ऐसा नहीं है कि ये जो प्रणाली थी ये 2010 से 12 के बीच में, 10 से 12 के बीच में उग्र हो गई, क्योंकि सरकार लागू नहीं कर रही थी, कोई भी सरकार, चाहे यूपीए हो चाहे एनडीए हो, कोई भी लागू नहीं करवा पा रही थी। भाजपा की सरकार भी लागू नहीं करवा पा रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी, या तो जो जनता पार्टी थी वो भी नहीं लागू करवा पाई, और कांग्रेस तो लागू ही नहीं करवा पाई, ठीक है। और भी तमाम जो भी सरकारें थी, वो यही लगभग सरकारें थी, या तो इनकी मिलीजुली सरकारें थी, ये लागू नहीं करवा पाई थी, क्योंकि करप्शन इतना ज़्यादा हो रहा था सरकार के खिलाफ। अगर डायरेक्ट आप, उस समय इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी कि आप डायरेक्ट कोई ऐसा करवा नहीं सकते थे, सरकारें टिकती ही नहीं थी। 5 साल किसी और की सरकार, 5 साल किसी दूसरे की सरकार, तो अपने इसी सब में वो लागू नहीं करवा पाते थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए सिफारिशें नहीं की गई, इसके लिए 10 बार, कम से कम 10 बार इसके लिए लोकसभा में पारित हो जाता, तो राज्यसभा में नहीं पारित होता पाता था। अगर राज्यसभा में पारित हो जाता था तो लोकसभा में नहीं पारित होता। 10 बार इसके लिए बिल लाए गए थे, लेकिन वो एक्ट नहीं बन पाए, वो पारित ही नहीं हो पाए, ठीक है। तो इसके लिए हम बैकग्राउंड तो जान गए कि ओम्बड्समैन की प्रणाली के तहत यहाँ पे भारत में एक लोकपाल होना चाहिए। तो भारत में फर्स्ट जो ARC रिपोर्ट आई थी 1966 में, उसमें ये कहा गया था कि भारत में एक लोकपाल होना चाहिए, ठीक है, और लोकायुक्त होना चाहिए। 2 तरह के अधिकारी होने चाहिए। लोकपाल जो होना चाहिए, जो ग्रुप ए मंत्रालय, कैबिनेट मिनिस्ट्री, पीएमओ, ग्रुप ए ग्रुप बी, मतलब कि ग्रुप ए ग्रुप बी के, और ग्रुप ए और ग्रुप बी, और उसके ऊपर लेवल के कैबिनेट मिनिस्ट्री, मंत्रालय और पीएमओ इस सब की जांच करेगा। और लोकायुक्त लोकपाल है, उससे निचले स्तर की जांच करेगा। लेकिन इसी बिल को कोई भी सरकार पिछले 40 वर्षों से पारित नहीं कर पाई थी, जब से 2013 में जब तक ये एक्ट बना, ठीक है। इसके तो इसी वजह से अन्ना हजारे ने एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट शुरू किया था कि हमारे में इतने स्कैम हो रहे थे, उसमें यूपीए की सरकार में इतने स्कैम हो रहे थे, 2G स्कैम, ये स्कैम, वो कॉमनवेल्थ स्कैम, इतने सारे स्कैम हो गए थे कि जनता इससे परेशान हो गई थी, स्कैम का नाम सुनते सुनते, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं था कि हमारे जो कंट्रीज़ में भ्रष्टाचार के लिए, यानी करप्शन के लिए जाँच करने के लिए कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं थी। CBI थी, CVC थी, लेकिन सेंट्रल विजिलेंस जो कमेटी थी, और ये जो CBI थी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये सब भी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एजेंसियां बनाई गई थी। लेकिन इन पे कहीं ना कहीं पार्लियामेंट का प्रेशर था, इन पे कहीं ना कहीं पार्लियामेंट से रूल होती थी, ठीक है। इसलिए जनता को इन पर विश्वास नहीं था। ये पार्लियामेंट से ही जो नॉमिनेट होती थी, पार्लियामेंट से इसके सदस्य नॉमिनेट किए जाते थे, ठीक है। ये पार्लियामेंट के ही जो डायरेक्शन अनुसार काम करती थी, ठीक है। इसलिए जनता को या कोई भी भरोसा नहीं था कि ये सब अपनी सही रिपोर्ट दे रही हैं, गलत रिपोर्ट दे रही हैं, ठीक है। इसमें भ्रष्टाचार, क्योंकि
सीबीसी और सीबीआई के रहते हुए भी भ्रष्टाचार हो ही रहे थे। ठीक है। और आप लोगों के मन में एक गलत धारणा होगी कि सीबीआई बस इन्वेस्टिगेशन करती है, जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन करती है सब। सीबीआई को बनाया गया था करप्शन रोकने के लिए। ठीक है। यानी जो भी करप्शन हो रहा है सरकार में, जो भी करप्शन हो रहा है, करप्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो अधिकारियों द्वारा हो रही है, मतलब जो ऑफिस द्वारा हो रहा है, उन सबको रोकने के लिए सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाई गई थी, जिसको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया था कि आप कैसे भी करके करप्शन को रोकें। लेकिन चलो पार्लियामेंट के या तो सरकारों के निर्देश पे अपने जो एक ठो उसका वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको इस्तेमाल करते हुए सीबीआई अब क्राइम रिपोर्टिंग, क्राइम मामलों की भी जांच करने लगी। और जो भी सरकार द्वारा रिकमेंडेड क्राइम है, भ्रष्टाचार है, या तो जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है, उन सब की भी सीबीआई अब जाँच करने लगी है। सीबीआई में ये नहीं लिखा है कि आप बस करप्शन रिलेटेड जांच करेंगे। सीबीआई कोई भी जांच कर सकती है जो राज्य द्वारा या सरकार द्वारा सौंपी गई हो। ठीक है। उसके लिए रिक्वेस्ट की जाती है, जो स्टेट होते हैं उसके सेंट्रल से रिक्वेस्ट की जाती है कि हमको सीबीआई जांच चाहिए, इस मामले में हमारा बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इसमें को सीबीआई को जो कि इंक्वायरी चाहिए, तो केंद्र सरकार वहाँ से अपॉइंट करती है कि आपको ठीक है, आपको सीबीआई इंक्वायरी अपॉइंट करवा दे रहे हैं, आप जाँच करवाइए। ठीक है। अब बात आई लोकपाल की। ठीक है। तो लोकपाल जो कि पारित नहीं हो पाता पिछले 40 सालों से, तो यहाँ पे जब 2011 में जो अन्ना हजारे और बाकी जो कंपनी थी, यानी कि अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी जी और तमाम ऐसे लोग थे जो कि इस आंदोलन में अन्ना हजारे का साथ दे रहे थे, उन्होंने अनशन करके 2013 में लोकपाल को एक्ट बनवा दिया, लोकपाल को पारित करवा दिया यूपीए सरकार द्वारा। ठीक है सर, क्योंकि सरकार एकदम हार चुकी थी आंदोलन से, और ठीक है, और उनको घुटने टेकने पड़े थे, और लोकपाल जो कि एक्ट पारित करवा दिया। ठीक है। तो इस लोकपाल में ये कहा गया था कि इसमें इस एक्ट में जो कि फर्स्ट आरसी रिपोर्ट थी उससे एक अलग ये बात हुई थी, क्योंकि इसमें जो लोकपाल था और लोकायुक्त था उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। लोकपाल क्या था कि वो केंद्र जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्हीं मामलों की उन्हीं पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, करप्शन के आरोप लगे, जो केंद्र सरकार के अधीन अधिकारी हैं, यानी कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, जो भी केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, और मंत्रालय, पीएमओ, जो भी कैबिनेट मिनिस्ट्रीज़ हैं, पीएमओ हैं, एमपीज़ हैं, इन सब के जो करप्शन के चार्जेस लगे हैं, इस पर जांच लोकपाल करेगी, और लोकायुक्त करेगी जो कि स्टेट है, जो एमएलएज हैं, एमएलसीज़ हैं, और स्टेट पीसीएस सर्विसेज हैं, जो कि जैसे यूपीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, बिहार का बीपीएससी हो गया, इन सब की जाँच जो है कि करेगी लोकायुक्त। ठीक है। जो कि राज्य सरकार के अधीन कर्मचारी हैं। ठीक है। तो इन सब की जांच अगर लोकायुक्त करती है, तो इन सब की रिपोर्ट भी अगर लोकपाल देगा, जो भारत का एक ही लोकपाल होगा। ठीक है। और लोकपाल जो कमेटी है वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, और लोकपाल कमेटी में 9 मेंबर्स होंगे। एक तो भारत का लोकपाल होगा। ठीक है। उसको पार्लियामेंट नियुक्त करेगी। ठीक है। कि ये एक ही रहेंगे, भारत के लोकपाल रहेंगे, प्लस 8 सदस्य रहेंगे, जिसमें से 4 रहेंगे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के या तो रिटायर्ड जज रहेंगे, या तो उसमें ऑन ड्यूटी जज रहेंगे। ठीक है। और 4 होंगे अपने फील्ड के एक्सपर्ट होंगे, जिसमें से उनका एक का एसटी, एससी और ओबीसी माइनॉरिटीज़ का होना जरूरी है। इन माइनॉरिटीज़ में से होने जरूरी हैं, अपने फील्ड के एक्सपर्ट भी हों, और इन माइनॉरिटीज से भी हों। ठीक है। और प्लस एक रहेंगे कि कोई भी प्रोफेसर हो सकता है, अपने फील्ड का एकदम एक्सपर्ट हो सकता है, जैसे इनकम टैक्स का एक्सपर्ट हो, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हो। ठीक है। इस चीज़ का एक्सपर्ट हो सकता है। ठीक है। और इसकी पावर्स क्या क्या है, कि लोकपाल की पावर्स क्या क्या रहेंगी। लेकिन लोकपाल के पास अगर कोई भी अपील आता है कि इस संस्था में, या इस जो सरकारी संस्था है, या सरकारी जो कि वो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ से अगर अपील की जाती है, तो लोकपाल इस पे तुरंत ही भारत के लोकपाल सीबीसी या सीबीआई को परमिशन दे सकते हैं, आप इस पर जांच बैठा दीजिए। ठीक है। और ये जो इंक्वायरी होती है, यानी अपीलिंग की इंक्वायरी होती है, पहले तो अपील कौन कर सकता है। ठीक है। अपील वही कर सकता है जो उस लोकपाल में, अरे उस कार्यालय में जो कि पहले से ही ऑफिसर हो या तो एम्प्लॉई हो। ठीक है। वो अपना अगर वो करेगा अपील भी, तो अपना पूरा नाम और किस रैंक पे है, या तो किस पद पे है, किस वजह से वो क्या वजह भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके पास एविडेंस है कि नहीं, इस वजह से अपील करेगा वो, इस वजह से। और इंक्वायरी जो होगी वो 90 दिनों में हो जानी चाहिए। ठीक है। ये लोकपाल का जो है कि उसमें क्राइटेरिया में लिखा गया कि 90 दिनों के अंदर इंक्वायरी हो जानी चाहिए। अगर बहुत ही सेंसिटिव मामला है तो प्लस 90, यानी कि आप 6 महीने तक, मैक्सिमम 6 महीने तक का टाइम ले सकते हैं इंक्वायरी पूरा करने में। ठीक है। और उसके लिए ट्रिब्यूनल का मतलब कि स्पेशल बेंच बैठा दी जा सकती है, कि आप इस स्पेशल बेंच के तहत जल्दी फैसले हो। ठीक है।
और पहले भ्रष्टाचार के जो करप्शन के चार्जेस थे, अगर उसका आरोप सिद्ध होने पर 7 साल की सजा थी, लेकिन अब उसके लिए 10 साल कर दिया गया है। ठीक है। और लोकपाल की कुछ कमियां भी हैं। कमियां इसीलिए इन कमियों की वजह से अन्ना हजारे लोकपाल कहते हैं कि ये हमें झुंझुना पकड़ा दिया गया है, लोकपाल उतना पावरफुल नहीं जितना हम बनाना चाहते थे। ठीक है। कमियां इसकी ये है कि इसमें सुओ मोटो पावर नहीं। सुओ मोटो पावर SCUMOTO, सुओ मोटो लैटिन वर्ड है। ठीक है। इसका पावर का मतलब अपने आप तुरंत चार्ज नहीं ले सकता, यानी कि अगर आप कंप्लेन करेंगे किसी सरकारी एजेंसी के खिलाफ तभी इस पर चार्ज ले जाएगा, नहीं चार्ज ले जाएगा। अगर आप देखते ही हैं कि जो कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं अगर ले लूँ तो पूरा जो अलग अलग क्षेत्रों के RTOs हैं उन पर खुलेआम सार्वजनिक तौर पे घूस मांगा जाता है कि आपका लाइसेंस है, बना देंगे, 4 व्हीलर का बना देंगे, ट्रक का बना देंगे, ट्रेन का, हवाई जहाज़ का बना देंगे, पूरा लाइसेंस से बनता है। ठीक है। यहाँ पे खुले तौर पे घूस लिया जाता है। अगर उनको ये परमिशन दी जाती है कि आप अगर आप इतना में अगर आपके पास हवाई जहाज़ का या एरोप्लेन का लाइसेंस बनाने के लिए इतना लग रहा है, अगर वो परमिशन दी जाती है सरकार RTO से आप ही एरोप्लेन का लाइसेंस बनवा दीजिए, तो एक आम आदमी भी उतना पैसा देकर एरोप्लेन का लाइसेंस बनवा लेता है कि हम भाई जहाज उड़ा सकते हैं, हेलीकॉप्टर। ठीक है। तो ये सब कमियाँ मैं गिना दूँ। ठीक है। कमियाँ है कि पहले तो बात अपने आप से एक्शन नहीं ले सकता, कंप्लेंट करेंगे तभी एक्शन, और जो कंप्लेंट करने वाला होगा, ठीक है, उसको अपना रैंक, क्या 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 करप्शन हुआ है, क्या चार्जेस हैं, अगर एविडेंस हो तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो तो एविडेंस। ठीक है। मतलब पूरा अपना नाम पता लिख के अपील, कंप्लेंट फाइल अपील करना होगा। ठीक है। ये कमियाँ हैं, क्योंकि आधा लोग तो डर के मारे अपील नहीं करते हैं कि मेरा नाम आ जाएगा और अधिकारी हमको प्रताड़ित करने लगेंगे, मेरा ट्रांसफ़र यहाँ कर देंगे। ठीक है। या तो हमको छुट्टी नहीं दी जाएगी, और तरह से जो कि गवर्नमेंट ऑफिस में जो रहता है वही जानता है कि किस तरह से जो बड़े अधिकारी हैं वो छोटे निचले तबके लेवल के अधिकारी को परेशान करते हैं, अधिकारी क्या कर्मचारी को परेशान करते हैं। ठीक है। और शिकायत का एकदम एक्यूरेट फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है। एकदम बाकायदे ऐसा लगे कि पूरा वसीयत लिख रहे हैं, पूरा फॉर्मेट इस तरह से इस फॉर्मेट लिखना चाहिए यहाँ, यानी कि आम आदमी कर ही नहीं सकता है, उसको पता नहीं होगा फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है। और गलत कंप्लेंट जो कर दे उस पर पूरी बहुत ही कड़ी फाइन लगाई जाती है, दंड दिया जाता है, 2 साल 3 साल की सजा हो सकती है कि आप अगर आप लगाया हुआ चार्ज अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए तो आप इतनी फाइन लग जाएगी। ठीक है। आधे लोग तो इसी डर से नहीं कंप्लेंट करते हैं कि अगर हम सरकार है, करप्शन हो जाएगा, एविडेंस मिटा दिए जाएंगे सरकारी ऑफिस द्वारा, तो मैं तो कंप्लेंट कर दिया हूँ, मैं तो फंस जाऊँगा। ठीक है। तो इस वजह से कंप्लेंट्स नहीं की जाती हैं लोकपाल में। ठीक है। और अगर एक और कमी में लीगल कमी में एक जिस अधिकारी या संस्था के खिलाफ कंप्लेंट हुई है उसको सरकार लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड करवा सकती है, यानी कि वकील रखने की अनुमति दे सकती है कि आप अपना केस लड़ सकते हैं। खैर ठीक है, ये डेमोक्रेसी है। ठीक है। तो ये सब कमियां हैं, इसीलिए अन्ना हजारे ने कहा था कि पूरी तरह से लोकपाल एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। ठीक है। यहाँ पे सरकार द्वारा कुछ हेल्प की जा रही है, लोकपाल को एकदम इंडिपेंडेंट बॉडी बनाना है जो सुप्रीम कोर्ट की तरह इंडिपेंडेंट हो। ठीक है। जिस पे किसी का भी दबाव ना हो, वो अपने आप सुओ मोटो पावर ले सके, यानी खुद से एक्शन ले सके, जहाँ भी अब एक अपने आप एक जो छुपे तौर पे, यानी कि जैसे रॉ करती है वैसे अपने विदाउट सिविल ड्रेस में अधिकारी भेज सके, जहाँ देख सके कि क्या यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पे क्या, जो कि एक पूरा क्राइटेरिया तैयार कर सके कि कहाँ कहाँ पे हमें चार्जेस लेना चाहिए। ठीक है। ऐसे लोगों के मन में डर बैठ जाएगा, कि सरकारी संस्थाओं के मन में डर बैठ जाएगा कि क्या पता ये इंक्वायरी इतना कर रहा है, ये रिपोर्टर के अलावा लोकपाल का अधिकारी भी हो सकता है, लोकपाल द्वारा नियुक्त किया गया एक तो ऑफिसर भी हो सकता है। ठीक है। ऐसे संस्था के जो सरकारी संस्था है, सरकारी अधिकारी के मन में एक तो डर बैठ जाएगा, इसीलिए वो भ्रष्टाचार या करप्शन कम करेंगे। ठीक है। लेकिन बिना अपील के आप लोकपाल पर ले ही नहीं सकता है चार्ज। ठीक है। और ये भी दिया गया है कि यहाँ पे जो अगर मान लीजिए प्रधान PMO के खिलाफ अगर आपने कंप्लेंट कर दी है, प्रधानमंत्री कार्यालय के ऑफिसर्स के खिलाफ कर दिए, तो उनकी सुनवाई क्या है कि बैकडोर क्लोज डोर में होगी, उनको सार्वजनिक तौर पर उनकी सुनवाई नहीं की जा सकती ऐसे, क्योंकि ठीक है देश की साख का सवाल है, क्योंकि PMO ऑफिस के अधिकारी के खिलाफ कंप्लेंट हो गई है। ठीक है। और इसमें ये भी रखा गया है कि इस लोकपाल में जो ओम्बड्समैन में क्या था कि जुडिशरी भी आती थी, लेकिन भारत के लोकपाल बिल में क्या गया, जन लोकपाल बिल जो है उसमें जुडिशरी को बाहर रखा गया, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसको बाई साइड रखा गया है, ये कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं करता। और लोकपाल के बारे में, यानी आपको भरोसा ही नहीं है कि लोकपाल भी सही है कि लोकपाल गलत है, लेकिन लोकपाल के बारे में आप जैसे लोकपाल पर भी खुद कंप्लेंट्स, यानी लोकपाल खुद की स्वयं की कंप्लेंट्स अपने आप एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। क्योंकि ये लोकपाल बिल इतना इसलिए जरूरी है कि डेमोक्रेसी पे लोगों का भरोसा होना चाहिए कि हम कितने भी रहें, अगर हम कंप्लेंट्स कर दिए हैं, अगर हम ये भ्रष्टाचार और करप्शन देख रहे हैं, तो डेमोक्रेसी है हमारी हेल्प की जाएगी। ठीक है। इसलिए डेमोक्रेसी पे लोगों का भरोसा बनाने के लिए ही लोकपाल अन्ना हजारे द्वारा उसका प्रदर्शन किया गया था, अनशन किया गया था। ठीक है। आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।